नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीके मिलेनियर्स में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक में से आता है। वो है फलों तथा सब्जियों में रंग, कड़वाहट, जो भी कड़वापन उसमें आता है, वो सारे के बारे में हम जानेंगे कि उसका कारण क्या होता है। तो एक एक करके सारे चीज़ को हम देखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण यहाँ से बन सकते हैं वो सारे सवाल को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को। आज का पहला सवाल है, आंवले में कसैलापन। आंवले में कसैलापन किसके कारण से होता है? तो आंवले में कसैलापन अगर बात करें तो वो टैनिन के कारण से होता है। तो आंवले में कसैलापन अगर बोला जाए तो किसके कारण से होता है? तो वह टैनिन के कारण से होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है, बादाम में कड़वाहट किसके कारण से होता है? तो बादाम में कड़वाहट जो होता है वो एमाइलेडिन के कारण से होता है। एमाइलेडिन के कारण से होता है। तो अगर पूछा जाए कि बादाम में कड़वाहट किसके कारण से होता है, तो एमाइलेडिन के कारण से होता है। अगला सवाल है, पपीता में पीलापन, यानी कह सकते हैं कि पपीता का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण से होता है? तो पपीता में पीला रंग होता है वो कैरिका जेंथिन के कारण से होता है। तो पपीता में पीला रंग जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो कैरिका जेंथिन के कारण से होता है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, मिर्च में चरपराहट। मिर्च में चरपराहट अगर पूछा जाए तो ये किसके कारण से होता है? तो कैप्सेसिन के कारण से होता है। तो मैं कैप्सेसिन के कारण से अगर बात करें तो वो मिर्च में चरपराहट होता है। जबकि अगर बोले कि मिर्च का लाल रंग, मिर्च में जो लाल रंग दिखता है वो किस कारण से होता है? तो वो आपका कैप्सेथीन हो जाएगा। कैप्सेथीन हो जाएगा। कैप्सेथीन, कैप्सेथीन के कारण से होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे कि चरपराहट अगर पूछे तो वो आपका कैप्सेसिन होगा, जबकि लाल रंग बोले कि मिर्च में लाल रंग तो वो कैप्सेथीन के कारण से होता है। आगे चलते, अगला है, खीरे में कड़वाहट। खीरे में कड़वाहट किसके कारण से होता है? तो खीरे में कड़वाहट जो होता है वो कुकुरबिटेसिन के कारण से होता है। तो कुकुरबिटेसिन के कारण से खीरे में कड़वाहट जो आता है वो आपका कुकुरबिटेसिन के कारण से होता है। अगला सवाल है, करेली में कड़वाहट। कह सकते हैं कि करेला में जो कड़वाहट देखने को मिलता है वो किसके कारण से लगता है? तो ये होता है मेमोरडिकोसाइट के कारण से। ये होता है आपका मेमोरडिकोसाइट के कारण से। मेमोरडिकोसाइट के कारण से ही करेले में कड़वाहट देखने को मिलता है। अगला है, आलू का हरा रंग। आलू में हरा रंग जो देखने को मिलता है वो किसके कारण से होता है? तो कह सकते हैं कि सोलेनिन के कारण से। सोलेनिन पिगमेंट के कारण से ही आलू का हरा रंग दिखाई देता है। और जनरली ये होता है, आलू में हरा रंग जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी से आलू का हरा रंग हो जाता है। और ये पिगमेंट जो होता है वो आपका सोलेनिन पिगमेंट होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है, प्याज में पीला रंग किसके कारण से होता है? तो प्याज में पीला रंग अगर बोले तो क्वेरसिटिन के कारण से होता है। तो प्याज में पीला रंग किसके कारण से होता है? तो क्वेरसिटिन के कारण से। जबकि अगर बोले लाल रंग, प्याज में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो वो आपका एंथोसाइनिन के कारण से होता है। वो आपका एंथोसाइनिन के कारण से होता है। आगे चलते हैं। मिर्च में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो मिर्च में लाल रंग जो दिखाई देता है वो कैप्सेथीन के कारण से होता है। कैप्सेथीन के कारण से होता है। तो कैप्सेथीन के कारण से मिर्च में लाल रंग होता है। जबकि कैप्सेसिन के कारण से मिर्च में जो कड़वाहट या चरपराहट होता है, कह सकते हैं, या फिर जो तीखापन लगता है वो आपका कैप्सेसिन के कारण से होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। गाजर में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो गाजर में लाल रंग जो होता है वो आपका एंथोसाइनिन के कारण से होता है। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण से होता है। अगला है, अरबी में कसेलापन। बता दें कि अरबी में जो कसेलापन देखने को मिलता है वो आपका कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण से देखने को मिलता है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण से आपका आंवले में कसेलापन देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है कि अरबी में कसेलापन किस कारण से लगता है, या तो किस पिगमेंट के कारण से? तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण से लगता है। अगला है,
बेल में कड़वाहट, बेल में जो कड़वाहट लगता है वो किसके कारण से होता है? तो ये होता है मार्मोलोथसिन के कारण से। मार्मोलोथसिन के कारण से बेल में कड़वाहट देखने को मिलता है। तो बेल में अगर बोले कि बेल में कड़वाहट किसके कारण से होता है, तो वो आपका मार्मोलोथसिन के कारण से होता है। अगला है पीपर में कड़वाहट। अगर पूछा जाए कि पीपर में कड़वाहट किसके कारण से होता है, तो वो होगा ओलिमोरेसिन। ओलिमोरेसिन के कारण से, ओलिमोरेसिन के कारण से पीपर में कड़वाहट देखने को मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि पीपर में कड़वाहट किसके कारण से होता है, तो ओलिमोरेसिन के कारण से होता है। आगे चलते हैं। अगला है आपका हल्दी में पीला रंग। हल्दी में पीला रंग किसके कारण से होता है? तो जो हल्दी में हम पीला रंग देखते हैं वो कुरकुमीन नामक पिगमेंट के कारण से होता है। तो कुरकुमीन के कारण से होता है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर हल्दी में पीला रंग पूछा जाए तो वो आपका कुरकुमीन के कारण से होता है। अगला है वो आपका है लहसुन में जो गंध होता है वो किस कारण से होता है? तो लहसुन का गंध जो होता है वो आपका एलाइसिन के कारण से होता है। वो होगा एलाइसिन, यानी एलाइसिन पिगमेंट के कारण से मिर्च में जो गंध देखने को मिलता है वो एलाइसिन के कारण से देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा एलाइसिन। अगला सवाल है मूली में तीखापन किस पिगमेंट के कारण से होता है? तो मूली में तीखापन जो देखने को मिलता है वो आपका आइसोसाइनेट के कारण से होता है। तो मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण से होता है। तो अगर बोले कि मूली में तीखापन किसके कारण से होता है, तो आइसोसाइनेट के कारण से होता है। आइसोसाइनेट के कारण से होता है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण से होता है। जबकि पीपर में गंध जो होता है, कह सकते हैं कि पीपर में गंध जो होता है वो ओलियोमोरेसिन के कारण से होता है। ओलियोमोरेसिन के कारण से होता है। ओलियोमोरेसिन यानी पीपर में जो गंध देखने को मिलता है और इसका गंध जो होता है वो ओलियोमोरेसिन के कारण से होता है। प्याज में लाल रंग किसके कारण से होता है? प्याज में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो प्याज में लाल रंग एंथोसायनिन के कारण से होता है। एंथोसायनिन के कारण से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है गाजर में नारंगी रंग किस कारण से होता है? तो गाजर में नारंगी रंग अगर पूछा जाए तो वो आपका कैरोटीन के कारण से होता है। गाजर में नारंगी रंग किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण से होता है। जबकि गाजर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो हमने देखा था एंथोसायनिन के कारण से होता है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है तिलहनों के तेल में पीला रंग किस कारण से होता है? तो तिलहनों के तेल में पीला रंग किस कारण से होता है? तो वो आपका हो जाएगा कैरोटीनाइज्ड। कैरोटीनाइज्ड के कारण से तिलहनों के तेल में पीला रंग देखने को मिलता है, वो कैरोटीनाइज्ड के कारण से देखने को मिलता है। ये आज के आपके काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों के संग्रह थे और यहाँ से काफ़ी बार सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आज का आपका अंतिम सवाल है और इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। सलजम में चरपराहट किस कारण से होता है? तो बता दें कि सलजम में किस पिगमेंट के कारण से चरपराहट देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बता दें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।